Hello students, how are you all? Today we read chapter number 1 of class 6th. The subject is science. So let's start. बच्चों देखो, आज हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे क्लास 6th का। चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, नॉलेजेबल है, ठीक है, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को इस चैप्टर के थ्रू मिलेगा। चैप्टर को समझेंगे अच्छे से। कोई भी अगर आप लोगों को चैप्टर के अंदर प्रॉब्लम हो, वर्ड समझ में नहीं आ रहा हो या फिर कोई लाइन समझ में नहीं आ रही हो, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मेरा नंबर भी है। स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 1, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। मैं आपको हर एक वर्ड की हिंदी विथ एक्सप्लेनेशन, उसका मतलब भी समझाऊंगा, ठीक है। वॉट डिड यू ईट एट होम टूडे, क्या तुमने आज खाया घर पर। फाइंड आउट वॉट योर फ्रेंड एट टूडे, और ये भी पता करो कि आपके फ्रेंड ने क्या खाया था। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टूडे, क्या आपने सेम खाना, सेम प्रकार का खाना, उसी सेम प्रकार का खाना आपने कल या फिर आज खाया है। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम इजंट इट, क्या हम लोग एक ही प्रकार का खाना एक ही समय में खा सकते हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं फूड वैरायटी। अभी फूड वैरायटी क्या होती है, हम लोग दिन भर के अंदर जो खाना खाते हैं, देखिए हम लोग अगर दिन भर के अंदर जो भी कोई खाना खाते हैं वो अलग अलग टाइप का खाना हमारा होता है। आज हम लोग ये फूड वैरायटी वाला चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। एक्टिविटी 1 क्या कह रही है, आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट दैट आइटम दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। अपने फ्रेंड से पूछो स्कूल के अंदर, अभी तो स्कूल ओपन नहीं है लेकिन फिर भी आप अपने फ्रेंड से या फिर अपने रिलेटिव से, अपने घर वालों से ही पूछ सकते हैं, ठीक है, कि अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे, कि पूरा दिन भर के अंदर वो क्या क्या खाते हैं। सी इफ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। आप यही इंफॉर्मेशन अपने जो भी कोई फ्रेंड हैं आपके या फिर आपके रिलेटिव में जो आपके आउट ऑफ स्टेट, जैसे कि आप हम लोग कहाँ पर रहते हैं, हम लोग राजस्थान में रहते हैं, ठीक है, और राजस्थान से आई होप आपके जो रिलेटिव वगैरह होंगे या फिर कोई फ्रेंड्स होगा, वो क्या कर होगा, बाहर भी रह रहा होगा, यानी कि राजस्थान से बाहर भी रह रहा होगा, ठीक है। तो वो क्या कौन से प्रकार का खाना खाते हैं, ठीक है ना। यानी कि हम लोग देखते हैं, हम लोग इंडिया में रहते हैं, हमारे इंडिया के अंदर क्या होता है, अलग अलग टाइप के खाना, अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग टाइप का खाना जो होता है ना, वो हम लोगों को देखने को मिलता है। जैसे हमारे राजस्थान के अंदर सबसे फेमस डिश क्या है, हमारे राजस्थान की फेमस डिश है दाल बाटी, ठीक है। ऐसे हम लोग अगर साउथ में जाएंगे तो साउथ के अंदर राइस अच्छे सबसे ज़्यादा मिलता है। अगर हम लोग वेस्ट में जाएंगे यानी कि बंगाल साइड में जाएंगे तो वहाँ पर अच्छी फिश मिलती है खाने को, है ना। तो वही चीज़ें हम लोगों को हमारे फ्रेंड से या फिर हमारे रिलेटिव से आपको पूछनी है। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1 फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल, यानी कि जितने आपके फ्रेंड ऐसे पॉसिबल हों जिससे आप ऐसे इन सब चीज़ों से पूछ सकते हैं, वो आप पूछ के देखिए। और इन सभी चीज़ों के अंदर आपको टेबल बनानी है, आपको टेबल 1.1 दे रखी है, आपको अपनी कॉपी में करनी है। व्हाट डू वी ईट, क्या आपने खाया, ठीक है ना। नेम ऑफ द फ्रेंड, आपके फ्रेंड का नाम, और वो कौन सा स्टेट के अंदर रहता है। एक टेबल और बना लीजिएगा कि वो कौन सी स्टेट के अंदर रहता है, ठीक है, और वो क्या खाना खाता है पूरे दिन भर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग ये वाला कॉलम पढ़ेंगे। मैं कॉलम को अंडरलाइन भी कर देता हूँ जिससे आप लोगों का माइंड डाइवर्ट नहीं होगा। ये देखिए, ये का भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। देयर सीम्स टू बी मच वेराइटी इन फूड दैट वी ईट, व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ। बहुत सारे इस प्रकार के खाने होते हैं, बहुत सारी वैरायटी के खाने होते हैं जो कि हम लोग खाते हैं, और इनमें से कौन से ऐसे खाने होते हैं जो कि हम लोग खाते हैं। थिंक अबाउट राइस, सोचो कि आप लोग राइस, हमारे घर में जो राइस बनते हैं कुक्ड एट होम, ठीक है ना, वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर, ठीक है ना। हम लोग लेते हैं खाना, ठीक है ना, हम लोग लेते हैं इनको, चावल लेते हैं, कच्चे चावल लेते हैं और उसको गर्म पानी के अंदर बॉईल करते हैं। जस्ट टू मटीरियल और इंग्रेडिएंट्स आर needed
टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। सिर्फ दो प्रकार के ऐसे मटेरियल होते हैं, इंग्रेडिएंट मतलब होते हैं मसाले, ठीक है ना, उनके द्वारा ही हम लोग हमारे बॉइल्ड राइस को या फिर हमारे डिश को प्रिपेयर करते हैं। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट, और दूसरी और अगर हम लोग चलें तो हमारे बहुत सारे ऐसे खाने के आइटम्स होते हैं जो कि बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट से मिलकर, मसालों से मिलकर बने हुए होते हैं। अभी मैं इसको हटा देता हूँ। नेक्स्ट है कि On the other hand, some food items are made with many ingredients. To prepare vegetable curry, we need different kinds of vegetable, salt, spices, ऑयल एंड सो ऑन। यानी कि बहुत सारे ऐसे खाने होते हैं जो कि अलग अलग मसालों से मिलकर बने हुए होते हैं, अलग अलग वेजिटेबल करी से मिलकर बने हुए होते हैं। हम लोगों को अलग अलग प्रकार के वेजिटेबल, नमक, मसाले, तेल की ज़रूरत होती है। एक्टिविटी 2 क्या कह रही है? एक्टिविटी 2, चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट आर यूज्ड टू प्रिपेयर दीज। इसी प्रकार के कुछ ऐसे आइटम्स को चुनिए, ठीक है, और फाइंड आउट करिए कि कुछ ऐसे जो इंग्रेडिएंट होते हैं आर यूज टू प्रिपेयर दीज, कि ऐसे कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं जो उनको बनाने के लिए ज़रूरत पड़े। यानी कौन कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट हम लोग बोल सकते हैं मसाले टाइप, ठीक है ना, कौन कौन से ऐसे मसाले होते हैं जिनको हम लोगों को उनको बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। बाय डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड, और अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें, एंड एल्डर एट होम, और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बड़ों के साथ, अपने जो आपके घर में जो मम्मी है जो आपकी खाना बनाती हैं, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकती हैं। लिस्ट के कौन कौन से इंग्रेडिएंट, कौन कौन से डिश के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट मिलकर बने हुए होते हैं। बहुत अच्छी एक्टिविटी है ये, आप लोग ज़रूर करिएगा। टेबल 1.2 के अंदर इसको नोट डाउन करिएगा। ऐड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट, यानी कि रोटी के अंदर दो चीज़ मिलती है, जैसे रोटी दो चीज़ से मिलकर बनती है, ठीक है ना, आटा और चावल। दाल जो है वो इन 5 चीज़ों से मिलकर, 5 to 6 चीज़ों से मिलकर बनती है, जैसे कि पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल या फिर घी, स्पाइसेस, ठीक है ना, मसाले, ठीक है। व्हाट डू वी फाइंड, आपने क्या ऐसा ढूंढा? डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स डिस्कस इन क्लास। ऐसे कुछ ऐसे आइटम्स इंग्रेडिएंट हैं जो कि कॉमन है डिफरेंट फूड आइटम्स के अंदर होते हैं क्या? डिस्कस इन क्लास, आपकी क्लास के अंदर डिस्कस करिए। देखिए अभी क्लास ओपन नहीं है तो आप अपने घर पर ही सब चीज़ें एक्टिविटी को कर सकते हैं। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, तो अगर हम लोग देखें कि सारे के सारे इंग्रेडिएंट आते कहाँ से हैं, अब आएगा मेन टॉपिक, ठीक है। ये है मेन टॉपिक, ये जो मैंने अभी आपको स्क्वायर के अंदर डाला है, फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। ये जो फूड और मटेरियल जो होते हैं वो कौन कौन से फूड और कौन कौन से मटेरियल जो होते हैं, फूड के अंदर जो मटेरियल होते हैं और वो सोर्सेज ये हम लोगों को कहाँ से मिलते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2, फ्रूट एंड वेजिटेबल फॉर इंस्टेंस। यानी कि कुछ ऐसे अभी टेबल 1.2 के अंदर भी हम लोग देखेंगे कि ये बहुत आसानी तरीके से हम लोग इसको ढूंढ सकते हैं कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट जो होते हैं वो हम लोगों को कहाँ पर मिल जाते हैं फ्रूट और वेजिटेबल के अंदर। वेयर डू दे कम फ्रॉम, और ये आते कहाँ से हैं? प्लांट्स ऑफ कोर्स। ज़्यादातर ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो हम लोगों को मिलता है प्लांट से। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट, लेकिन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो कि जिससे हम लोगों को राइस और व्हीट मिलता है? यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड विथ रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स। यानी कि पैडी और व्हीट जो है ना, ये बहुत ज़्यादा लंबे लंबे खेतों के अंदर हम लोगों को दिखाई पड़ते हैं। विच गिव अस दीज ग्रेन्स एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल। अब जैसे कुछ और भी प्रकार, जैसे कि ये देखिए कुछ ऐसे वेजिटेबल और फ्रूट्स हैं जो कि हम लोगों को प्लांट से मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फूड भी हैं जो कि हम लोगों को एनिमल से मिलते हैं, जैसे कि जिनका मेन सोर्स है एनिमल, लाइक मिल्क हम लोगों को एनिमल देता है, मतलब एनिमल काउ
और भी ऐसे काव हो गया और गॉट हो गए, ठीक है ना। काव और गॉट से हम लोगों को मिल्क मिलता है। एग्स, मीट, ठीक है। एग हम लोगों को हैन देती है, मुर्गी देती है, ठीक है ना। मीट हम लोगों को बीफ देता है, ठीक है। विच कम फ्रॉम एनिमल। एक्टिविटी 3 क्या कह रही है ये देखेंगे हम लोग। लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। ये एक्टिविटी है फूड आइटम की जो आप लोगों को दे रखी है, ठीक है। और हम लोग ये देखेंगे द इंग्रेडिएंट एंड द सोर्सेज, और वो कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट और उनके सोर्सेज के हम लोगों को वो मसाले जो है, जो इंग्रेडिएंट है, चीज़ें, ठीक है, वो आती कहाँ से है। सम एग्जाम्पल आर शोन इन टेबल 1.3, और कुछ ऐसे एग्जाम्पल अभी 1.3 है जो भी अभी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल 1.3 एंड ऐड मोर एग्जाम्पल टू लिस्ट टू दिस लिस्ट। अब इस 1.3 के अंदर आप लिस्ट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाली जो टेबल है वो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। इंग्रेडिएंट यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम एंड देयर सोर्सेज, जैसे कि इडली, ये एक फूड आइटम है इडली। इसके अंदर इंग्रेडिएंट जो होता है वो होता है राइस, यानी कि जो चीज़ें हैं वो होती हैं राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर। और ये हम सारी चीज़ें हम लोगों को कहाँ से मिलती है, ये सारी की सारी जो हम लोगों को मिलती है वो होती है प्लांट से, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे चिकन की, ठीक है। आई होप कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो कि नॉन वेज होंगे, ठीक है, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि वेजिटेरियन खाना पसंद करते हैं, ठीक है। लेकिन जो चिकन है वो चिकन हम लोगों को मिलता है एक चिकन से, ठीक है ना, हैन से। ये एक एनिमल होती है, ठीक है। और चिकन करी जो बनती है वो बनती है स्पाइसेस, कुछ और मसाले डाले जाते हैं उसके अंदर, या फिर ऑयल में बनता है या फिर घी में भी बनता है, ये वाटर में बनता है, ठीक है। ये ऑयल और घी जो है वो हम लोगों को प्लांट से मिलता है, और वाटर तो कॉमन है ही, आप सब जानते हैं। खीर जो होता है वो एक मिल्क राइस और शुगर से मिलकर बनती है। मिल्क जो होता है, मिल्क का जो सोर्स होता है वो होता है एनिमल, और राइस जो का जो सोर्स होता है वो होता है प्लांट, और शुगर का भी सोर्स होता है वो भी एक प्लांट होता है, वो आप लिखिएगा खुद ही, ठीक है। व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3। इस एक्टिविटी 3 के अंदर से आपने क्या कंक्लूड करा। प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स। प्लांट्स जो होते हैं वो कुछ ऐसे सोर्सेज होते हैं जैसे कि इंग्रेडिएंट लाइक ग्रेन्स, कीरल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। एनिमल्स प्रोवाइड अस विथ मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। एनिमल्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं हम लोगों को मिल्क, मीट प्रोडक्ट, कुछ ऐसे मीट प्रोडक्ट और एग्स। ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मीट हम लोग सब जानते हैं मीट क्या होता है और एग्स क्या होते हैं। काउस, गॉट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। और काउ, बफेलोज और गोट जो है वो एक कॉमन एनिमल्स होते हैं जिससे कि हम लोगों को मिल्क प्राप्त होता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ये जो चीज़ें हैं मिल्क के जो प्रोडक्ट होते हैं, क्रीम, बटर, क्रीम, चीज़ और कर्ड, ये पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ मिल्क से ही बनते हैं और पूरे वर्ल्ड के अंदर सप्लाई होते हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल विच गिव अस मिल्क। कुछ और भी आप ऐसे एनिमल्स बता सकते हैं जिससे कि हम लोगों को मिल्क मिलता हो, ठीक है। जैसे कि हम लोग इधर अरब कंट्रीज़ के अंदर जाएंगे तो उसके अंदर से कुछ वहाँ के जो लोग हैं वो कैमल भी मिल्क प्रोवाइड करता है। सॉरी। प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल 1.3 पॉइंट पढ़ेंगे अब हम लोग। प्लांट पार्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। प्लांट के जो पार्ट होते हैं और उसके जो एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं उसके जो फूड होते हैं। प्लांट्स आर वन सोर्सेज ऑफ आर फूड। प्लांट जो है वो एक ऐसा सोर्सेज है हमारा फूड का। विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, कौन सा पार्ट होता है प्लांट का जो हम लोग खाते हैं, ठीक है ना। प्लांट का हर एक हिस्सा हम लोग खाते हैं। जैसे कि आप ये देखिए डायग्राम, पहला है फ्लावर भी हम लोग खाते हैं प्लांट का। एक सेकेंड में डायग्राम एरो बना लेता हूँ। ये देखिए, ये कुछ एक हिस्सा है जिसके अंदर से फ्लावर हम लोग लेते हैं, फ्रूट हम लोग लेते हैं। ये जो स्टेम आप लोगों को दिख रहा है ये स्टेम भी हम लोग लेते हैं, लीफ भी हम लोग खाते हैं, और ठीक है। और ये जो बर्ड आप लोगों को दिख रहा है, ये बर्ड और ये रूट, ये सभी हम लोग ईडेबल पार्ट होता है। प्लांट्स पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड।
प्लांट्स आर वन सोर्सेज ऑफ आर फूड, प्लांट्स होती है वो एक ऐसा सोर्सेज होता है हमारे फूड का। विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल, हम लोग बहुत सारे ऐसे लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, हम लोग फ्रूट भी खाते हैं कुछ प्लांट्स का। सम रूट समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स। हैव यू एवर ईटन पंपकिन, क्या आपने कभी पंपकिन खाया है? पंपकिन मतलब कद्दू, सॉरी। फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड ट्राइड। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर ईडेबल, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा ईडेबल पार्ट के होते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल, ठीक है ना। जैसे कि बीज में से तेल निकलता है, लीव्स में से भी कुछ ऐसे लीव्स होते हैं जिसको हम लोग एज अ वेजिटेबल खाते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड, क्या आपने इसका भी सोचा है बनाना के अलग अलग हिस्सों को भी हम लोग एज अ फूड खाते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ सिंगल प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड, आप ऐसे दूसरे और एग्जाम्पल सोचें, ठीक है, जो कि आप लोग एज अ प्लांट उसको प्लांट्स के हर एक हिस्से को खाते हैं, ठीक है। अभी कुछ एक टेबल है जो टेबल है वो इस टेबल के अंदर अभी हम लोग पढ़ेंगे। प्लांट पार्ट्स एज फूड, प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि हम लोग खाते हैं, जैसे कि ब्रिंजल के अंदर ऐसे सोर्स है जो हम लोगों को ब्रिंजल करी यानी कि बैंगन की जो करी होती है वो कौन से हम लोग खाते हैं ब्रिंजल। ये सोर्सेज कहाँ से है ब्रिंजल का? ब्रिंजल करी बनाने का सोर्सेज है हमारा ब्रिंजल चिली एज अ स्पाइस यानी कि एक मिर्च, एनी अदर, और इसका जो ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट। और ये ब्रिंजल जो है वो एक फ्रूट है, चिली जो भी है यानी कि जो मिर्च है वो भी एक फ्रूट है, और ये ऑयल और ग्राउंडनट जो है, ऑयल आता ही हमें जो है वो बीज से है यानी कि सीड से है, ठीक है। बच्चों ये हमारा अभी आधा एक्टिविटी खत्म होती है, यहाँ पर मैं अभी एक नई हमारी क्लास खत्म करता हूँ। आगे आने वाला जो इसका वीडियो है वो हम लोग उसके अंदर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को, बाकी के चैप्टर को हम लोग आगे वाले वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर कोई भी अभी तक प्रॉब्लम हो, मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से और बहुत ज़्यादा हर एक वर्ड की हिंदी मैंने आप लोगों को समझाई है, कुछ भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ती रहिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।